हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। परिधि का अपार्टमेंट कनाडा। परिधि इस वक्त मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, जिसे पीछे से समीरा ने झांकते हुए तुम क्या कर रही हो क्या, ये कहते हुए हल्का से चौंक गई और पलट कर समीरा की ओर देखने लगे। फिर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, कुछ भी तो नहीं, मैं बस अपने चेहरे को देख रही थी। मैंने सुना कि तुम किसी ड्रामेलॉजिस्ट के पास गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में शरारत थी, जिसके जवाब में परिधि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो मुझे लेकर गया था, क्यों? उसने आंखें चढ़ाकर पूछा। क्या उसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है? परिधि ने अपना सिर नहीं में हिला था। ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा उसके सामने अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, इसलिए वो मुझे लेकर गया था, या फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है तुम्हारे पिंपल से। समीरा ने उसके बगल में आकर खड़े होते परिधि ने तिरछी नज़र से घूरकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरा माइंड वॉश कर रही हो क्या, या तुम्हारे मन में जो है वही बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? समीरा ने हैरान होते हुए कहा, मैं तो बस बता रही थी। जिसके चेहरे को उड़ने वाले एक्सप्रेशंस को देखते हुए परिधि हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता है, मजाक कर रही थी। क्या खतरनाक मजाक था? समीरा ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैं आगे से कभी कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के खिलाफ। तुम उसके लिए पागल हो गई। होना भी चाहिए, फ्यूचर हस्बैंड है मेरा। परिधि ने अपने चेहरे पर सीरम लगाते हुए, जिसे देख समीरा की आंखें बड़ी हो गई। तुम स्किन केयर करती हो? डॉक्टर ने कहा है, परिधि ने जवाब दिया। और मेरा बॉयफ्रेंड इतना एफर्ट्स कर रहा है तो मैं क्यों ना कर सकती? समीरा ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए, मैं इतने दिनों से कह रही थी तो बेवकूफ़ थी क्या? तेरे बॉयफ्रेंड के कहते तो उसकी सारी बातें मानने लगे। अरे बस करो, ये कहते हुए परिधि ने खुद को छुड़ा लिया और फिर मिरर में खुद को देखते हुए कहा, अभी 3 बार और जाना है मुझे तो। तेरा बॉयफ्रेंड तो चला जाएगा ना, तो तू नहीं जा सकती मेरे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड। ये कहते हुए परिधि ने उसके साइड से गले लगाते हुए चूम लिया, जिसकी हरकत पर समीरा दांत दिखाते हुए उसके चिपकने लगी, जिन्हें कमरे के दरवाजे पर खड़ा कांता देख रहा। उसके एक्सप्रेशंस बहुत भद्दी थे। तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट है क्या? उसने आखिरकार अपनी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, जिसकी आवाज़ सुन दोनों ने चौंक कर पीछे देखा और समीरा ने परिधि से अलग होकर खड़े होते हुए अपने कपड़ों को ठीक किया। उन जिनके बर्ताव पर कांता ने अंदर आते हुए कहा, बता दो, अगर ऐसा कुछ होगा तो श्रेय और मैं बच जाएंगे। ये कहते उसने घूरकर समीरा की तरफ देखा। उसे जलन हो रही थी कि वो लड़की कभी भी उससे इस तरह से नहीं चिपकती थी, जिस तरह से वो उसकी बहन से चिपक रही। जिसकी आंखों को देखते हुए समीरा ने अपनी आंखें चढ़ाकर पूछा, क्या घूर रही है और तुम्हारी जिंदगी कौन खराब कर रहा है? छोड़ो यार। ये कहते उसने समीरा को इग्नोर किया और परिधि से कहा, नाश्ता लगा दिया है और श्रेय का कॉल आया था, तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही है? परिधि ने जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर देखा तो पाया उसका फ़ोन साइलेंट पर था। मेरा फ़ोन साइलेंट पर है? उसने फ़ोन को साइलेंट से हटाते जिस पर कांता ने अपना सिर हिला दिया और बाहर जाते हुए, नाश्ते के लिए आ जाओ। परिधि ने अपना सिर हिला दिया और समीरा को बाहर की तरफ इशारा करते हुए, तुम जाओ। समीरा ने आंखें रोल करते उसकी तरफ देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा शौतन है, बकवास बंद करो, उसने निराशा भरे लहजे में कहा, और जाओ यहाँ से। समीरा मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर से, जिसके जाने के बाद परिधि ने श्रेय को कॉल मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ से श्रेय ने कॉल रिसीव किया, जिस पर परिधि ने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुरा कर पूछा, क्या कर रहे हो? एयरपोर्ट जा रहा हूँ, श्रेय ने जवाब, जिसे सुन परिधि की मुस्कुराहट एक ही पल में गायब हो गई। एयरपोर्ट क्या करने जा रहे हो? तुम तो 2 दिन बाद जाने वाले थे ना। इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, इसलिए जाना पड़ रहा है। डोंट वरी, मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने, यही बताने के लिए कॉल कर रहा था। परिधि ने छोटा सा मुंह बनाते अपना सिर हिला दिया। ठीक है, वैसे क्या काम आ गया अचानक? डैड ने तुम्हारे पापा के साथ पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोचा है, मेरी रिव्यू के लिए मुझे बुला रहे हैं, श्री ने जवाब दिया, जिसे सुन परिधि की आंखें बनी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मतलब हमारी फैमिली साथ में काम करेगी? माय वे। श्रेय ने जवाब दिया, तुम्हें अच्छे ससुर जी मिल रहे हैं, बकवास बंद करो। परिधि ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी मॉम को एतराज़ नहीं है? मॉम डैड के बिजनेस में नहीं बोलती, इसलिए तुम फिक्र मत करो, श्रेय ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, जिस पर परिधि ने अपना सिर हिला दिया और खुश होते हुए कहा, तुम्हें मौका मिल गया मेरे पापा को इम्प्रेस करने का। सही कहा तुमने, कोशिश करूँगा इनको दिल के जीतने के लिए। मेरे पापा मेरे जितने आसान नहीं है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना। बिल्कुल, श्रेय ने अपना सिर हिलाते हुए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। नहीं, तुम्हारी जान मेरी है, तुम सिर्फ मेहनत करना, बाकी मैं संभाल लूँगी। जिसकी बात पर दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और फिर श्रेय ने कहा, आई लव यू परी। थैंक यू मिस्टर मित्तल। परिधि ने शरारत भरी लहजे में कहा, मुझे अब नाश्ते के लिए जाना है, हैप्पी जर्नी। अरे मुझे जवाब तो देती जाओ, श्रेय ने जल्दी से कहा, जिस पर परिधि ने धीरे से, मैं आपको मिस करूंगी, इतना कहकर हंसते हुए कॉल कट करके खुद को मिरर में देखने लगी। फिर गहरी सांस भरते हुए बाथरूम की तरफ चली गई, जहां बाहर कांता समीरा को घूरते हुए प्लेट लगा रहा था और समीरा ग्लास में जूस भर रही थी और कांता की घूरती हुई नज़र को बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हें क्या दिक्कत है, सीधा बोलोगे? आखिरकार उसने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा। कांता ने प्लेट को साफ करते हुए आंखें सिकुड़ा कर, क्या तुम क्या कर रही थी परिधि के साथ? क्या कर रही थी का क्या मतलब?
तुम उसके साथ चिपक क्यों रही थी? उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा। समीरा ने आंखें सिकराते उसकी ओर देखा और पूछा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों चाहे जो भी करें। ऐसे कैसे जो भी करे? उसका बॉयफ्रेंड है, तुम उसका बॉयफ्रेंड की हक चीज़ कैसे छीन सकती हो? ज़्यादा ब्रदरहुड दिखाने की जरूरत नहीं है। समीरा ने उसे घूरते हुए, अगर उसे दिक्कत नहीं है तो तुम्हारी क्यों चुल मच रही? अगर तुम श्रेय के सामने ऐसा कुछ करती, आई एम डमन श्योर कि वो तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता, तुम्हारे सपनों में। समीरा ने हंसते हुए, श्रेय को इन तरह की फालतू चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ता है। हाँ, मुझे पड़ता है। ये कहते हुए कांता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता तुम सिचुएशन चाहती हो या रिलेशनशिप, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके नज़दीक आने पर समीरा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा और दूर होने की कोशिश करी, जिसे देख कांता ने टेबल के दोनों तरफ हाथ रखते उसे बीच में फंसा लिया। जिसे देख समीरा ने उसे दूर करने की कोशिश करते हुए, तुम, जिसकी बात को बीच में करते हुए कांता ने झुककर उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। जिसकी हरकत पर समीरा की आंखें बड़ी और वो हैरान भरी नज़रों से कांता की खुली आंखों को देखने, जो उसे किस करते उसे आंखों में झांक रही थी। 15 सेकंड बाद कांता उसके होठों से अलग होते हुए टिश्यू पेपर उठाकर उसके होठ को साफ करने लगा। जिसे देखते हुए समीरा ने अपनी नाक को अंदर खींचा। तब कांता ने उसके होठ को हल्का से छूते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें सर्दी हो गई है क्या? ये कहते उसने अपना हाथ उल्टा करके उसके माथे पर रखा, जिसे हाथ को समीरा ने दूर करते हुए, क्या कर रहे हो तुम? चेक कर रहा था कि तुम्हें सर्दी तो नहीं है। कांता ने ईमानदारी से जवाब दिया, जिस पर समीरा ने आंखें सिकराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें किस एंगल से मैं वाइफ मटेरियल लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें हस्बैंड मटेरियल नहीं लगता? कांता ने उल्टा सवाल किया, जिस पर समीरा ने आंखें सिकराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं पछताने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए कांता के होठों पर हल्की से मुस्कान आ गया। फिर उसने समीरा के गाल पर झूल रहे एक बाल के लट को कान के पीछे करते हुए कहा, श्रेय तो यहाँ पर नहीं है, पर मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारी किस अपनी बहन पर लुटाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते उसने हल्का सा उसके होठों पर पैक लिया और साइड में खड़ा हो गया। जूस निकालो, परिधि आ रही है। जिसकी बात पर समीरा अपने सेंस में और कांता को आंखें सिकड़ाते हुए देखने के बाद किचन की तरफ मुड़ गई। उसके गाल लाल हो गए और वो अपने मुस्कुराहट को दबाते हुए किचन के अंदर चली, जिसे कांता जाते हुए देख रहा और हल्का सा मुस्कुरा कर अपने काम में लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो पाया उसे अरुण कॉल कर रहा था। जिसके कॉल को रिसीव करते उसने पूछा, क्या बात है? कांता ने जवाब में कहा, मैं हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? कांता की आंखें से करूँ, वहाँ पर तुम्हें क्या काम है? तुम घूमने के लिए जा रहे हो या हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेकार बैठा हूँ? अरुण ने आंखें सिकुड़ाते हुए, जो वेकेशन के लिए अमेरिका जाऊँगा, जाना होगा तो थाईलैंड और गोवा नहीं जाऊँगा। बात तो सही है, कांता ने एग्री करते हुए कहा। फिर मजाक में कहा, वहाँ जाने के भी तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है? तू अपनी बकवास बंद करोगे? अरुण ने दांत पीसते हुए, वरना अभी आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कांता ने अपनी आंखें रोल करते हुए पूछा, मुझे यहाँ और कब तक रहना है? यही बताने के लिए कॉल किया है कि तुम वापस आ जाओ, उसने जवाब दिया। कांता ने राहत के सांस भरते हुए, भगवान का शुक्र है मुझे आखिरकार अपने घर से बुलावा आ गया। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे वहाँ पर तुम जेल काट रहे थे? अरुण ने दांत पीसते हुए कहा। एक बंदी भी तो मिल गई तुम्हें टाइम पास करने के लिए। वो तो है, कांता ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वो बंदी टाइम पास के लिए नहीं है, परमानेंट है। क्या मतलब ये कि तुझे भाभी मिल गई। कांता ने जवाब दिया, मैं उस लड़के से शादी करूंगा। तेरे बाप को पता है उनके बेटे को पसंद आ गई है, तो बाप को क्यों नहीं आएंगे? लड़कों के छोड़ो, उनकी जिनकी अच्छी लगती है उनको पसंद करते हैं। क्या अच्छी लगती है? शकल की बात कर रहा था मैं। कुछ भी बकवास सोचते हो तुम। नहीं तुम। कांता ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए, तुम जब भी मुँह खोलते हो गटर क्यों खोल निकालता है? क्योंकि तुम्हें वही सुनने की आदत है। बाय, जल्दी घर आ जाना। परिधि का ख्याल रखने को कहना अपनी गर्लफ्रेंड को। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। जिसके कॉल कट करने के बाद कांता ने आंखें रोल करते हुए फ़ोन को पॉकेट में रखा और प्लेट साफ करने लगा, जिसे पीछे खड़ी समीरा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लॉस एंजल्स में अमायरा इस वक्त फ़ोन पकड़कर आर्मस्ट्रॉन्ग वैली के वेटिंग एरिया में बैठी सामने अपने फ्रेंड्स को देख रही थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिल कर रहे थे। आरेंट यू बोर्ड हेयर एलॉन? जिसके एक फ्रेंड आते हुए पूछा, जिसका नाम जोश था। अमायरा ने नज़र उठाकर जोश की तरफ देखा और फिर से सामने देख, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? गो चिल विथ देम, आई एक्चुअली वांट टू चिल विथ यू। ये कहते उसने अमायरा के कंधे पर अपनी बाहें रख दी, जिसकी हरकत पर अमायरा ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा हंसकर कहा, इवन इफ ए डॉग वेयर्स ए वुल्फ स्किन इट रिमेन्स ए डॉग। व्हाट? जोश ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, जिसके हाथ की तरफ अमायरा ने तिरछी नज़र से इशारा कर बिना किसी भाव, गेट योर डर्टी आर्म्स ऑफ माई नेक यू स्नेक। यह कहते उसके नाक चढ़ाई। जिसकी इंसल्ट करने वाली बातों को सुनते हुए जोश ने अपना हाथ उसके गले से हटा दिया और उसे देखते हुए कहा, आर यू रिजेक्टिंग मी? डू यू थिंक माई एंगेजमेंट इज ब्रोकन सो यू
कैन ट्राई ऑन मी। ये कहते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखते हुए जोश ने गहरी सांस भरते हुए कहा, योर माइंड इज फक्ड बट इट्स ओके, यू विल गेट बेटर विथ टाइम। इतना कहकर वहाँ से उठकर बाकी फ्रेंड्स की तरफ चले, जिसे अमायरा ने जाते हुए देखा और अपने फ़ोन को देखने लगी, जिसमें पर्नो की प्रोफाइल खुली हुई थी। ये इसका ईगो था या क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पर्नो उसकी लाइफ का पहला आदमी था जिसने उसे रिजेक्ट किया था। उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जिस पर भी उंगली रखते हुए उसके सामने सिर झुकाने और घुटने पर आने तक को तैयार होता था। तब अमायरा ने फ़ोन को स्क्रीन लॉक किया और सिर पीछे सीट से टिका लिया। उसकी आंखों के सामने अब भी पर्नो का चेहरा घूम रहा था। वो शांत था, बिना किसी ज़रूरत के झुकने वाला चेहरा। वाह है, वो खुद से ही बुदबुदाया। और मैं स्ट्रॉन्ग वैली का वेटिंग एरिया हमेशा की तरह भरा हुआ था, महंगे सूट, धीमी हंसी, नकली मुस्कानें। लेकिन अमायरा के लिए सब कुछ फीका पड़ चुका था। उसने फिर से फ़ोन उठाया। इस बार कॉल लॉक खोला। पर्नो का नाम अब भी वहीं था, अनरीड, अनकॉल्ड। उसकी उंगलियां कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर ठहर गई, फिर उसने फ़ोन जेब में रख दिया। नो, उसने खुद से कहा, आई डोंट जस्ट। ये कहते उसने एक गहरी सांस ली और उसी पल वेटिंग एरिया के दरवाजे खुले। कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर, उनके पीछे एरिक, काला सूट, थकी हुई आंखें, जिन्हें देखते हुए पूरा लॉन्च एकदम शांत हो गया। अमायरा की रीढ़ सीधी हो गई, उसकी आंखें अपने आप एरिक पर टिक गई। एरिक ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जैसे ही उसकी नज़र अमायरा से टकराई, एक पल का रुका, फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा। वाई आर यू हियर एलोन, उन्होंने पूछा। अमायरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, आई प्रेफर माई ओन कंपनी। एरिक ने उसके सामने बैठते हुए कहा, पीपुल आर टॉकिंग, लेट्स देम। अमायरा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। दे ऑलवेज डू। एरिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यू आर स्टिल ऑफिशियली पार्ट ऑफ दिस फैमिली अंटिल आई से अदरवाइज। अमायरा की आंखें हल्की सी चमकी। इज दैट ए ट्रेट ऑफ रिस्यूरेंस। एरिक ने के होठों के कोने तन गए। इट्स ए रिमाइंडर। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा। फिर एरिक ने जेब से फ़ोन निकाला, स्क्रीन की तरफ घुमा दी। ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन चल रही है कि मिसिंग ब्राइड डिस्क्लेयर डेड, इन्वेस्टिगेशन ऑगिन। अमायरा ने बिना किसी भाव की स्क्रीन देखी, फिर नज़र एरिक की उठाई। सो, उसकी आवाज़ सपाट थी। एरिक ने उसके बगल में बैठते हुए जवाब दिया, डेड पीपुल डोंट कम बैक। अमायरा की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। अनलेस दे वेयर नेवर रियली डेड। एरिक की आंखें सिकुड़ गई। बी केयरफुल अमायरा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। क्यूरियोसिटी किल्स। अमायरा ने खड़े होते हुए रिलैक्स लहजे में कहा, ओनली वीक माइंड। कहते हुए वो एरिक के पास से गुजरते हुए रुके और बेहद धीमे से बोले, एंड रिमाइंडर रिजेक्शन हर्ट मोर देन फ्यूनरियल्स। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। जो एरिक बैठे उससे जाते हुए देखते रह गए। उनकी आंखों में एक अजीब तरह की तपिश थी, जिसका मतलब वो खुद जान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अभी रात के 2:30 बज रहे थे, जहां मौली की नींद खुल गई थी और वो इस वक्त फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, जब उसके कान में बाहर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब वो एक नज़र एकांश को देखने के बाद फ़ोन को साइड में रखते हुए बिस्तर से उतर गए और दबे पाँव कमरे से बाहर आए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से ही हल्की नींद में सोने वाले एकांश की आंखें खुल गई। वो अपनी गर्दन घुमाकर अपने बगल में देखने लगा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये कहाँ गए, उसने खुद से कहा। बिस्तर से उतर कर कमरे से बाहर, जहां मौली सीधा अवधि के कमरे में। तब उसने देखा बेबी गर्ल गला फाड़ कर रो रही थी। क्या इन्हें भूख लगी है, मौली ने अंदर आते हुए पूछा, जिसकी तरफ अवधि ने देखा और राहत के सांस में, थैंक गॉड तुम आ गई, अर्क भी उठ गया। ये कहते उसने अपने पालने में रो रहे अर्क की तरफ इशारा, जिस पर मौली ने वहां जाकर अर्क को अपनी गोद में उठा लिया। अवधि, जो कि बेबी गर्ल को अपने साथ बिस्तर पर सुला रहे थे, उसने उसे गोदी में उठाया और दूध पिलाने लगे। अर्क अभी भी रो रहा था, जिसे देख मौली ने इधर उधर देखते हुए, दूध का डब्बा कहाँ है, वहाँ। ये कहते उसने टेबल की तरफ इशारा किया, जहाँ मिल्क पाउडर, गर्म पानी और डब्बा रखा हुआ था, जिसके पास मौली चले गए। एक हाथ से अर्क को पकड़े, दूसरे हाथ से दूध का डब्बा रेडी करने लगे। ऐसे बच्चों को पिला सकते हैं, मौली ने दूध को मिक्स करते हुए पूछा। अवधि ने जवाब में कहा, डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा कि पिला सकते हैं, उसका डाइजेशन अच्छा हो गया। मौली ने अपना सिर हिला दिया। अर्क मौली की चोटी को पकड़कर अब खेल रहा था, जिसे देखते हुए मौली ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, और आपको मेरी चोटी पसंद है? देखना, जो आपकी बीवी होगी ना, उसके बाल भी बड़े बड़े होंगे। जिसकी बातों को सुनते हुए और आंखें चढ़ाकर मुंह बनाते उसे देख तो मौली ने उसे हैरान होते अवधि ने, ये लड़की के नाम पर मुंह बना रहा है? हाँ, वो ऐसा ही करता है, अवधि ने जवाब दिया। वो भांजी को देखकर भी मुंह बनाता है, कल रात से मार रहा था। अर्क मौली ने घुरते हुए कहा, मैं शिकायत सुन रही हूँ आपकी, आप छोटी बहन को मारते हो। जिसके हिलते होठों को देखते वो हंसने लगा और मौली के बाल को मुट्ठी में भरे हुए जोर से खींचे, जिसे मौली दर्द से कराह उठी। फिर उसे ठीक कर अपने गोद में पकड़ते, आप इतने गोल मटोल हो ना कि आपको डांटने का भी मन नहीं करता। ये कहते हुए मौली ने अर्क के मुंह में दूध का डब्बा ठूस दिया, जिसे अर्क जल्दी जल्दी शक करने लगा। मौली उसकी जल्दबाजी को देखते हल्का सा हंसी और मैं आज यहीं रुक जाती हूँ, थैंक यू सो मच।
अवधि ने राहत की सांस भरते हुए कहा, इसकी नैनी शादी अटेंड करने गई है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना इसकी चाची। एक कहते हुए मौली ने अर्क के फूले हुए गाल को चूम लिया। ये अपनी चुम्मी दूसरे मर्दों को बांटना पसंद बंद करोगे? एकांश ने कमरे में आते हुए कहा, जिसकी आवाज़ सुन मौली और अवधि ने एक साथ उसकी तरफ देखा और अर्क ने उसकी आवाज़ सुनते ही दूध के बोतल से अपना मुंह छुड़ाना शुरू कर और एकदम से इरिटेट होकर रोना शुरू किया, जिसे देख मौली ने हैरान, अरे अभी तो चुपचाप दूध पी रहे थे, क्या हुआ? ये कहते उसे दूध के बोतल को पिलाना है, जिस पर अर्क फ्रस्ट्रेट होकर अपना चेहरा इधर उधर करा, जिसे देख मौली ने रोने जैसा चेहरा। एकांश को देखा, सब आपके कारण है। आपकी आवाज़ सुनकर बच्चा डर गया है। मेरी आवाज़ सुनकर वो डर नहीं गया है, मेरे पास आने के लिए रो रहा है। एकांश ने जवाब दिया और आकर अर्क को अपनी गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ? मेरे भतीजे मेरी बीबी को क्यों परेशान कर रहा है? जिसे अपनी गहरी नीली आंखों को देखते हुए अर्क चुप हो गया और मुँह चढ़ाकर उसे देखा। तब एकांश ने अपनी आंखें चिढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? ऐसा चेहरा बनाकर क्यों देख रहे हो? शर्म नहीं आती अपनी माँ को रात को परेशान करते हुए? हे राम, कैसी बकवास बातें कर रहे हो आप? मौली ने एकांश के गोद से अर्क को लेते हुए, मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। ये कहते हुए एकांश ने अर्क को पीछे कर, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती? नींद नहीं आ रही है मुझे, उसने इरिटेट होते हुए। देवर जी, मेरे देवरानी को सोने में मदद कर दीजिए। अवधि ने पीछे से मुस्कुरा दिया, जिसकी तरफ मौली ने सिर घुमा कर हैरानी से देखा और कहा, मैं यहाँ आपकी मदद कर रही हूँ और आप शरारत कर रही हो? तुमने ही तो कहा ना नींद नहीं आ रही, तो मैं बस देवर जी से कह रही थी कि तुम्हें सोने में मदद करे। अवधि ने एकांश ने अवधि की बात पर अपना सिर नहीं मिला और मौली को बाहर की तरफ इशारा कर, जाकर सो जाऊँ, मैं इन्हें सुला कर आता हूँ। बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हो। सुला आता हूँ, उसने उसकी नकल करते हुए कहा और उसके गोद से अर्क को ले लिया। मुझे दीजिए इसे और आप बाहर जाइए। जिसके गोद में जाते ही अर्क खिलखिला कर हंसने लगा, मानो मजे ले रहा हो अपने चाचू को डांट पड़ता हुआ देखकर, जिसे एकांश ने घूर कर देखा। अर्क को फिर से अपनी गोद में लिया। जिनमें झगड़े को देखते अवधि ने कहा, अरे मेरा बच्चा वो टेडी बियर नहीं, लूटा झपटी बंद करो, गिर जाएगा वो। कोई बात नहीं, मेरे पास 2 आने वाले हैं, एक को आप रख लेना। एकांश ने रिलैक्स लहजे में कहा, जिसे अवधि हैरानी से नहीं, इसकी क्या मतलब? एकांश ने होठों पर मुस्कान लिए पूरे प्राउड के साथ मौली के पेट की तरफ, इससे मैंने वैलेंटाइन डे पर 2 बच्चे गिफ्ट किया है। अवधि हैरान भरी नज़रों से मौली की ओर देखने लगी, फिर उसके पेट को देखा जो अब धीरे धीरे निकल रहा। मौली, मेरा एक बच्चा में हालत खस्ता हो गई, तुम 2 बच्चे कैसे संभालोगे? जैसे आप अभी संभाल रही हो। एकांश ने जवाब दिया, और मैं 3 नैनी रखूंगा। उसने रिलैक्स लहजे में कहा, तो आप फिक्र मत करो। अवधि ने अपनी आंखें रोल करते अपना सिर हिला दिया। भगवान तुम्हारे जैसे आपसे उनकी रक्षा करे। मैं क्या इतना दुष्ट लगता हूँ? एकांश ने आंखें सिकुड़ाया था। ज़्यादा नहीं हो रहा आपका। भाभी आप दुष्ट हो, मौली ने जवाब दिया। इसमें लगने वाली कोई बात नहीं। एकांश ने उसे घूरते हुए अपने दांत, अभी बता देता हूँ कि मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ। चलो कमरे में। ओए, वाइल्ड भरी बातें अभी नहीं करना, अवधि ने बीच में कहा। बच्चा वहीं से सीखता है जो देखता है और सुनता है। अच्छा, एकांश ने अपना सिर हिला दिया, अर्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसलिए ये थोड़ा सा छोरो यार मेरा ही भतीजा है। ये कहते हुए अर्क की तरफ देखने लगे, जो कि अब सस्ता नशा कर सोने की तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।